कोर्ट में पोस्टर मामले की सुनवाई होनी है। जी हां, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने 16 मार्च तक पोस्टर हटाने के निर्देश दिए थे। इधर लखनऊ में हिंसा के आरोपियों के लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इन पोस्टर्स को हटा दिया जाए, लेकिन इसे सरकार ने चुनौती दे दी। तो आपको बता दें कि सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में हिंसा फैलाने वालों के पोस्ट लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल प्रभाव से पोस्टर हटाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी और प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ गुरुवार को यानी कि आज सुनवाई करेगी। आपको ये बता भी दें कि होली की छुट्टियां हैं और चूंकि छुट्टियां होती हैं तो अवकाशकालीन पीठ अर्जेंट यानी कि तत्काल में मामलों की सुनवाई के लिए बैठ रही है। अन्यथा जो अवकाशकालीन जो पीठ है वैसे अमूमन देखा जाता है तो सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में ही ये पीठ बैठती है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उस पर ही डिसीजन लिया जाता है, उसी पर ही सुनवाई की जाती है। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रिंस लिलिन वरिष्ठ वकील जुड़े हुए हैं, सुनील कौशिकन भी है राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस लिलिन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहां पर अधिकार कहते हैं कि जो अधिकार हैं उनका हनन बताया गया है, मानव मूल्यों का अधिकार का हनन बताया गया है। आपको क्या लगता है, चूंकि जाहिर सी बात है हाईकोर्ट ने पूरा संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर, संज्ञान लेने के बाद साफ तौर पर कहा कि पोस्टर हटाइए, सरकार ने कहा कि कोई अधिकार का हनन नहीं है। आप क्या मानते हैं यदि हम उस लहजे से, उस कानूनी लहजे से हम देखते हैं तो? प्रिंस, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार के समक्ष एक प्रश्न रखा गया था कि किस प्रावधान के तहत ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। जी, आपको यहां बता दूं कि अपराधियों के पोस्टर्स या उनके फोटोग्राफ्स को सार्वजनिक करने की एक प्रक्रिया होती है जब कोई अपराधी न्याय की प्रक्रिया से भाग रहा होता है, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, कोई फ्यूजिटिव होता है, ऐसा अपराधी जिसकी जानकारी नहीं मिल रही होती है। यहां सरकार के द्वारा कुछ चिन्हित लोगों के विरुद्ध आरोप लगा करके उनसे हर्जाने की वसूली की कार्रवाई के दौरान उनके फोटोग्राफ्स के साथ साथ उनके व्यक्तिगत डिटेल्स, एड्रेस तक को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। न्यायालय के द्वारा आपत्ति मात्र इस बात पर उठाई गई कि किस प्रावधान के तहत इन व्यक्तियों की जो सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक की गई हैं। माननीय न्यायालय ने कहीं से भी उनकी प्रक्रिया पे कोई रोक नहीं लगाई है, किसी कार्रवाई पे कोई कमेंट नहीं किया है। सिर्फ जो सार्वजनिक करने का जो प्रकरण है उस पे उन्होंने जानकारी जब मांगी तो उस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका, जैसा कि उस आदेश में उल्लेखित है। और तब माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो अविलंब इन पोस्टर्स को सार्वजनिक स्थानों से हटाएं, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन है। यहां पे दो बिंदु उठते हैं कि जिन व्यक्तियों के ऊपर ऐसे आरोप लगे हुए हैं वो अभी कहीं से भी न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, प्रमाणित नहीं हुए हैं। क्या होगा अगर इन व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा इनके अपराध से उन्मोचित कर दिया जाए, अपराध इनके ऊपर साबित ना हो पाए, तब उस स्थिति में ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो इनके पोस्टर्स लगे हुए हैं तब इसकी भरपाई कैसे होगी? इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए ये जो निजता के अधिकार को लेकर के आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक बिल्कुल, और सुनील जी, कदम उठाया याचिका नहीं माना जा सकता, सरकार ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। बिल्कुल, ये कितना तर्क संगत है, क्योंकि जो बात सरकार कह रही है, जो यूपी सरकार कह रही है कि निजता का मामला नहीं मान सकते हम इसे और जनहित याचिका भी नहीं माना जा सकता, ये कितना तर्क
तर्कसंगत लगता है, और आज क्या देखने को मिल सकता है, आपको क्या लगता है सुनील जी? नहीं, हाई कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान में लिया है, जन इतिहास का तो है ही नहीं। और दो जस्टिस गोविंद माथुर और रमेश सिन्हा जस्टिस की पीठ में सुनवाई हुई है। हाँ। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में कल जब सरकार गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा गंभीरता से इसको लिया है और दूसरे दिन ही इसको सुनवाई के लिए चिन्हित कर दिया। और आज सुनवाई है तो सुप्रीम कोर्ट भी मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं गंभीरता का प्रकरण है और निश्चित तौर से इतनी जल्दी सुनवाइयाँ नहीं होती हैं। लेकिन इस याचिका के बाद दूसरे दिन सुनवाई कर लेना इसकी प्राथमिकता को दर्शाता है। लेकिन एक चुनी हुई सरकार जहां जिनके पास बहुमत है और संवैधानिक रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर ने कोई निर्णय लिया है, और ऐसे दंगाई को कैसे हम निजता का मामला मान सकते हैं जो सड़कों पर कूच किया हो, जिन्होंने वाहन जलाने का प्रयास किया हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा हो, उसमें जो सरकार के प्रतिनिधियों को भी नहीं बख्शा हो। तो ये निजता का मामला मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर से। निजता का मामला जब बनता है जब दो लोगों या तीन लोगों के बीच कोई निजता की बात आ, जब खुद आप सड़कों पे उतरे हैं, खुद आपने उसको आंदोलन को इस तरीके की घी में आग डालने का प्रयास किया। आंदोलन बहुत देखे हैं हम लोगों ने भी, आंदोलन होते हैं, लेकिन आंदोलन ऐसे नहीं होते जहां रोड जाम करके वाहन जला दिए जाएं, सरकारी संपत्ति को किया जाए, और दूसरा बात पुलिस कर्मियों या जितने भी लोग हैं सरकारी कर्मचारी उनके ऊपर ईंट और पत्थर फेंके जाएं। निश्चित तौर से प्रथम दृष्टया जो वीडियो दिखाए गए मीडिया में, या हमने भी जो लोग वीडियो देखे हैं, वो बिल्कुल सभ्य समाज की निशानी नहीं है। ये वो सभ्य लोग नहीं हो सकते हैं। और यदि कोई संवैधानिक कानून लागू होना चाहिए तो उन पे लागू होना चाहिए जो सभ्यता के दायरे में, कानून के दायरे में बात होनी चाहिए। इसीलिए शायद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है, जबकि होली की छुट्टियां चल रही हैं। तौर से वही कह रहा हूं, मैं माफी मांगते हुए न्यायालय से कहूंगा, क्या उन्होंने किसी संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया? जिन लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं उन्होंने भी किसी संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, उन्होंने भी वो नियम और कानून तोड़े हैं जो संविधान में दर्शाए गए हैं। हाँ। तो निश्चित तौर से मैं नहीं मानता। हमारे साथ प्रिंस लेनिन मौजूद हैं, यहाँ पर वकील ही हैं और उनसे बात हो चुकी है हमारी। प्रिंस जी, क्या मानते हैं आप, यदि हम इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है शायद ये पहला मामला होगा ऐसा कि सरकार अड़ी हुई है और हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्टर तत्काल प्रभाव से हटाइए। यदि मान लीजिए नहीं साबित होता तो इन लोगों का क्या होगा? आरोप साबित नहीं होते तो इन लोगों का होगा क्या? फिर शायद सरकार ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। दीपिका जी, जो भी व्यक्ति हाँ। दीपिका जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति समाज में दंगा करने का कार्य करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कुछ लोगों को चिन्हित करके पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में डाला गया, उनके ऊपर 18 मुकदमे लादे गए। जब जेल में जाने के बाद उन्होंने जमानत का आग्रह किया और अदालतों में जमानत की अर्जियां आई, तो उस पर अदालत के द्वारा सरकार से, अभियोजन के अधिवक्ता से सबूत मांगे गए। तो उसमें स्वयं अभियोजन अधिकारी का कहना था कि फलां अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। तो मेरा यह कहना है कि जब तक का किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपके पास साक्ष्य नहीं है, उसको आप आरोपी मान करके उसके ऊपर एक तरफा कार्रवाई थोप देना, जो सरकार के वकील हैं प्रिंस, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं के विरुद्ध है। हाँ, वो ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, निजता का अधिकार का हनन इसे बताया, तो क्या आप चूंकि एक वकील हैं, आप ये मानते हैं कि निजता का अधिकार का हनन है या नहीं? नहीं, बिल्कुल इसमें निजता के अधिकार का हनन है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके ऊपर अभी तक किसी भी अपराध का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसको एक पूर्ण रूप से दोषी की तरह आपने स्थापित करके सार्वजनिक रूप से आपने उसके पोस्टर्स लगाए। अदालत ने एक और प्रश्न पूछा था सरकार से कि इस उत्तर प्रदेश में, इस राज्य में लाखों अपराधी हैं जिनके ऊपर आरोप हैं, आपने उनके पोस्टर्स क्यों नहीं लगाए? तो इस संबंध में कोई भी जवाब अदालत के सामने नहीं रखा जा सका। तो कहीं ना कहीं भेदभाव की जो कार्रवाई है उससे राज्य को भेदभाव का नाम लिया आपने, ये भेदभाव की कार्रवाई सुनील कौशिक जी आप मानते हैं? चलिए, वक्त हुआ ब्रेक का। आपके